भोला को जान से मारने का मोटिव तो सामने आ चुका है और मैं ये सबूत कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। पापा साहब, मुझे पता है तुम यहीं मिलोगी, इसलिए मैं यहीं आ गया। देखो, अब वेद को छुड़ाने के लिए डायरेक्टली जज से बात करनी पड़ेगी। अभी भी 1 घंटे का समय है कोर्ट बंद होने में। अगर जज ने मंजूरी दे दी तो उनके ऑर्डर के अगेंस्ट कोई नहीं जा पाएगा। तो फिर देर किस बात की, चले चलते। बाबा साहब, थोड़ा तेज चला सके थे? आधा घंटा भी ना बचा है कोर्ट बंद होने में। समय पे पहुंच तो जाएंगे ना हम, कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। सरू डोंट वरी, हम पहुंच जाएंगे टाइम से, ठीक है? डोंट वरी, मैं चला रहा हूँ तेज। ठीक है। विकास का फोन। सरू, आई हैव टू टेक दिस कॉल। एक हाँ विकास, बोलो। क्या? यू डोंट वरी, मैं अभी आता हूँ वहाँ पे। हाँ, अभी आता हूँ। पापा साहब, क्या हुआ? अरे वाह सरू, वो वेद के केस की वजह से तारा और रमेश जी की फैक्ट्री में वर्कर लोग हड़ताल पे चले गए। आग लगाने की धमकी दे रहा है। आई हैव टू बी देयर टू सॉल्व दिस। सारा सामान आ गया है? जी मैम, कार में रखा है। आज हनुमान जयंती है, मैं पैदल मंदिर जाऊंगी। आप सारा सामान लेकर डायरेक्ट वहाँ पहुँचिए। पर मैम, आपकी सिक्योरिटी? भगवान के घर में सब बराबर होता है, कोई सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं चलती। जी। अच्छा बाबा साहब, एक काम कीजिए, आप फैक्ट्री में चले जाइए, मैं अकेले कोर्ट चले जाऊंगी। अकेले कैसे जाओगी तुम सरू? बाबा साहब, गलतफहमी एक आग की तरह हुए। अगर देर हो गई ना तो सब कुछ जला देवे। आप पहले जाकर उस आग को बुझाइए। वेद के लिए मैं हूं ना, लेकिन उनके बाबा साहब का बिजनेस आपकी भी जिम्मेदारी है। बाबा साहब, आप जाइए, मैं हूं। यू आर राइट सरू। एक काम करते हैं, कोर्ट फैक्ट्री के रास्ते में ही पड़ता है। मैं तुम्हें पहले वहां छोड़ देता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो मैं फुल्ला को सीधा वही फोन करके बुला लेती हूँ। जज मैडम। यस। एक मिनट, वो एक छोटा सा गिफ्ट है मेरे पास आपके लिए। कौन हो तुम? अगर कोई काम है तो कल कोर्ट में आकर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिलने आओ। अनिका बजाज हूँ मैं। कल आने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे आपसे अभी काम है, इसीलिए सीधा पॉइंट पे आती हूँ। Isn't this stunning? पता है इसका प्राइस क्या है? 3 करोड़। ईमानदारी के सैलरी के पैसों से कितने सालों में आप इतने पैसे कमा पाएंगी? शायद बाल सफेद हो जाएंगे। और ये मेहरबानी किस खुशी में? वो ये वेद बिरला, द लव ऑफ माई लाइफ, एक झूठे केस में जेल के अंदर है। इसे अर्जेंट बेसिस पे बेल दिलवाना है। इसे अपने फादर से मिलवाना है मुझे। आप बस इसे बेल दिलवा दीजिए और ये हार आपका। चॉइस इज योर्स। आई न्यू इट। जब पैसे और टैलेंट हो तो किसी को भी खरीदा जा सकता है। तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो? ओ प्लीज, ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वरी, कोई देख भी नहीं रहा है। अगर ये काम है तो मैं और भिजवा दूंगी। आउट, निकलो अभी के अभी यहाँ से, नहीं तो बुला लूंगी पुलिस को। और जानती हो, रिश्वत देना एक क्राइम है। इतना अच्छा ऑफर ठुकरा कर बेवकूफी कर रही है। मंदिर जा रही हूँ हनुमान जयंती की पूजा के लिए, और अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। अगर आज के बाद
किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश की ना, तो तुम्हें भी ना तुम्हारी लव ऑफ योर लाइफ के साथ जेल भिजवा दूंगी, समझी? Damn it! ये ईमानदार लोग और इनकी ईमानदारी, अब कैसे निकलेगा वेद जेल से बाहर? ध्यान रखना बाबा साहब। सॉरी। What the hell? ये सरू यहाँ? ये भी जज से मिलने आई है? सॉरी। मैं थोड़ा जल्दबाजी में थी। आपको लगी तो नहीं? आप ठीक हो ना? अरे सरू बिटिया, मारे को पहचाना नहीं? मैं सुरेश, खरे से सुरेश शेखावत। अच्छा काकू साहब खमा गणी, आप ठीक? हाँ मैं ठीक हूँ। काकू साहब मैं ना थोड़ा जल्दी में हूँ, हमारे को जज मैडम से मिलना है। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। जज मैडम तो अभी निकल गई। लेकिन हमारा उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है काकू साहब। ज्यादा दूर नहीं गई है, हनुमान जयंती के लिए पास वाले मंदिर में पूजा के लिए गई है, वो भी नंगे पाँव। ठीक है मैं मिलती हूँ, धन्यवाद है काकू साहब। नर्स इन्हें मॉनिटर करो, मैं आता हूँ। डॉक्टर रमेश कैसे हैं आप? वेद को यहाँ लाने की कोई उम्मीद? मिस्टर बिरला अगर वेद को देख लें तो उनकी कंडीशन संभल सकती है, वरना सॉरी हम शायद उन्हें बचा ना पाए। एक्सक्यूज मी। मैडम साहब, अब तुम कौन हो? मैडम साहब हमारे को आपकी मदद की बहुत जरूरत है। जो भी बात करनी कल कोर्ट में आकर करना। रुकिए ना, देखिए जीने मरने की बातें, वरना मैं आपको अठे परेशान करने के लिए आती ही ना। मैं वेद बिरला के बेल की गुहार लेकर आई हूँ। उनके बाबा साहब अस्पताल में है, बहुत गंभीर हालत है, बस अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। 2 घंटे के लिए उनके बेल का ऑर्डर दे दीजिए, उनकी जान बच जाएगी। कोर्ट प्रोटोकॉल से चलता है। पहले वो लड़की महंगा सा हार लेकर अपनी पावर दिखाकर वेद को छुड़ाने आई, और एक अब तुम हो मेरा रास्ता रोके खड़ी हो। कौन सी रिश्वत लेकर आई हो तुम यहाँ? मैं कोई रिश्वत लेकर ना आई हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ विनती करने के लिए आई हूँ। हमारी बात मानिए ना प्लीज। अगर मुझे मंदिर नहीं जाना होता ना, तो तुम दोनों लड़कियों के खिलाफ ना मैं कोर्ट खुलवाकर कार्रवाई करती। जाओ यहाँ से। लेकिन जज साहिबा हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब मैं वेद साहब को बेल कैसे करवाऊं?